हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे और होना भी चाहिए। और आप सब कैसे हो। मेरे यहाँ तो बहुत गर्मी है और आपके यहाँ का मौसम कैसा है। तो आज मैं जो हूँ गर्मा गर्म खबरों के साथ मैं अमिता नरूला बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पड़ोसी के ऊपर। पड़ोसी ने कल जो टॉमी है, कल टॉमी ने ये बात रखी थी कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है काम करता हूँ, मैं निस्वार्थ भावना से काम करता हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं मतलब पैसों का मुझे कोई लालच नहीं है। जब उसने ये बोला ना, मैंने कहा रियली ये वही बंदा है, कितना झूठा है। मतलब नवरात्र वाले दिन भी, फर्स्ट नवरात्र में कल जो उसका वीडियो आया दोपहर में, उसी उसमें ये यही बोल रहा है कि मैं जो हूँ वो नहीं करता हूँ, पैसे नहीं लेता हूँ, मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है। अगर तुझको पैसों का कोई लालच नहीं है टॉमी, तो क्या नाम है, तूने मोनेटाइजेशन ऑन क्यों कर रखा है। मोनेटाइजेशन ऑफ करना, ऑन ऑफ तो तेरे हाथ में, बस एक बटन ही तो क्लिक करना है, ऑन का ऑफ का करना। क्यों नहीं कर रखा ऑन ऑफ का बटन तूने। सब ऑन ऑफ। जब हम पढ़ते थे, जब हम छोटे थे, तो हमारे जो जितने भी टीचर्स थे उन्होंने हमको यही सिखाया कि जो निस्वार्थ भाव उसको कहते हैं, जब हमें कोई स्वार्थ, कुछ भी लालच ना हो, कुछ भी स्वार्थ ना हो, किसी बुजुर्ग की सेवा करने में, किसी कोई भला काम करने में, गौ माता की सेवा हो, आस पड़ोस की सेवा हो, तो उसको निस्वार्थ भावना कहते हैं। और तुमने अपने डिक्शनरी से कहीं से सीखा है, तुम्हारी अलग ही शायद डिक्शनरी चलती है कि निस्वार्थ भावना उसको बोलते हैं जहाँ से पैसा मिलता है ना। जब तुम्हें पैसों का इतना लालच नहीं है और तुम जो हो इतने बड़े अमीर हो, इतने बड़े बादशाह हो, है ना, तो फिर मुझको एक बात बता टॉमी, जब तू भाई इतना बादशाह है, इतने तेरे काम चल रहे हैं, तूने 15 लोगों को, तूने अपने पानी के उस काम में 15 लोगों को हायर कर रखा है, 10,000 तू सैलरी दे रखा है, तो फिर इतना कमाने के बावजूद भी तुझे वाईटी पे भौंकने क्यों आना पड़ रहा है। और अब फ्री ऑफ कॉस्ट की तू बात कर रहा है, तो मुझको लग रहा है दोस्तों कि इसके मालिक ने इसको पैसे देने बंद कर दिए हैं और इसकी तनख्वाह जो है रिलीज़ नहीं हो पा रही है, इसकी सैलरी रिलीज़ नहीं हो पा रही है, इसको सैलरी या पेमेंट इसको पेड नहीं हो रहा है। इसी वजह से बोल रहा है कि मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता हूँ, इसलिए अब पैसों का जरिया कहाँ से बने। हम मियाँ बीबी का, तुम दोनों मियाँ बीबी बंटी और बबली हो, बंटी और बबली इस तरीके से हो कि क्या नाम है, जो तुम हो, जब ये तुम्हारा जो अंकल आंटी हैं, तुम क्या करते हो, जब राजवीर के बर्थडे का चला, इसने जानबूझ के बोला कि किसी को तो याद भी नहीं, इसने घी डाल दिया। अब भैया जब इसने घी डाल दिया तो दबाते भी उधर से वीडियो बनती भी आती हैं, तो उनका ना दुश्मन है, तो उनका सगा नहीं है, तो उनका दुश्मन है। अब ये देखो, जब राजवीर की ये वाली वीडियो आई थी और अभी जब ये जो रेखा जी हैं उनकी जब वीडियो आई थी, तब भी इसने ये चीज़ बोली थी और थंबनेल में डाला था। और ये क्या है डॉक्टर साहिबा, ये क्या हो गया। तो तू क्या करता है, तू हितैषी है, उनका बहुत बड़ा दुश्मन, उनका बहुत बड़ा हितैषी। तू ऐसे ऐसे गवारपंती कर देता है ना, और उसमें घी का काम कर देता है ना। जब तू उसमें घी का काम कर देता है ना, तो क्या करते हैं वो, उनमें आग लग जाती है, और वो आग लग जाते हैं भड़भड़ाते हुए क्या ना वीडियोस छाप देते हैं। तो उनका दुश्मनी का काम कर रहा है। तेरे जैसे नल्ले दोस्त से अच्छा दुश्मन भी पाल लो, तेरे जैसे नल्ले दोस्त को पाने से अच्छा है। तू अपना आपको क्या नाम है कहता है कि मैं तो बिना पैसों के काम करता हूँ, निस्वार्थ भाव से काम करता हूँ। तो मुझको एक बात बता, जब ये तेरी ये जो आंटी है बीमार थी, इनको इतनी बीमार हो गई कि इनको शिवपुरी से ग्वालियर भागना पड़ा, तब तो उनके साथ क्यों नहीं गया था। तो अपने घर पे ही था, तेरा वीडियो भी आया था, जब तू घर पे था तो इनको लेके साथ क्यों नहीं गया, मुझको ये बता दे। तो ये तो निस्वार्थ भावना, तू बीमार औरत को लेके नहीं गया, तो उससे बड़ा बेशर्म कोई नहीं है। तो एक बुजुर्ग को, औरत को ऐसे छोड़ के चला गया। तेरी तो बुजुर्ग आंटी हैं और तो उनको लेके क्यों नहीं गया अपने साथ। बेशर्म, लेके जाना चाहिए था। पैसे नहीं मिले, उन्होंने पेमेंट नहीं दिया था, तभी तू कह रहा है कि मुझे पेमेंट नहीं मिल रही है, मैं बिना पैसों के काम कर रहा हूँ।
समझो दोस्तों, ये बिना पैसों के काम कर रहा है, ये लोग पेमेंट नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये हितैषियों को काम कर रहा है, दुश्मनी निकाल रहा है, घी डाल रहा है। और एक बात बता, तू जो है निस्वार्थ भावना सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के साथ ही रख रहा है भाई। तू अपनी निस्वार्थ भावना सिर्फ अपने इन अंकल आंटी से क्यों रख रहा है? निस्वार्थ भावना रखनी है तो मुझको एक बात बता, तू अपने सास ससुर से क्यों नहीं रख रहा? अपने सास ससुर की सेवा कर, तुझे मेवा मिलेगा, भगवान तेरी मदद करेंगे। तू अपने माँ बाप की सेवा पानी कर, बहनों की सेवा कर, बच्चों की सेवा कर, बीवी की सेवा कर। तू इनकी सेवा तो कर नहीं रहा। डे फर्स्ट से लेकर और डे कल तक, यस्टरडे तक भी तूने क्या नाम है, सिर्फ और सिर्फ बीसी करी है, सिर्फ अंकल आंटी की सेवा पानी करी है और उसके अलावा कुछ नहीं करा। क्यों भाई? तू अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता? मैंने तेरे कभी पापा की सेवा तुझे करते नहीं देखा, तेरी मम्मी की सेवा करते नहीं देखा, तेरी बीवी से बोलते हुए नहीं देखा, तेरी बहनों की सेवा करते नहीं देखा, तेरे ससुराली पक्ष से की सेवा करते नहीं देखा। क्यों भाई? ये तेरे घर नहीं आते? नल्ला है तू, इनकी सेवा नहीं करता। तूने एक घर पकड़ रखा है और तू यूँ कहता है कि क्या नाम है, तो तेरी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो निस्वार्थ भावना होती है, तो एक बात बता, जब तू निस्वार्थ भावना से अपने ससुराल पक्ष की और अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा, तो तू ये नल्ली औरतों के साथ, ये क्या नाम है, जो फेसलेस औरतें हैं, फिर इनके पैनलों में क्या जाता? निस्वार्थ भावना सेवा का इनके पैनलों में जाने से इसका क्या रिलेशन है? इनसे कौन सी भावना जुड़ी हुई है तेरी? इनकी कौन सी सेवा कर रहा है पैनलों पे जाके? मुझको ये बता दे। इनकी पैनलों पे जाके तू कौन सी सेवा कर रहा है? मुझको ये बता दे, कौन सी सेवा कर रहा है? जितनी फेसेस औरतें, इनकी कौन सी सेवा कर रहा है हाँ, कि तुझको क्या नाम है इनके पैनलों पे जाना पड़ रहा है? ऐसी कौन सी सेवा है? ऐसी कौन सी सेवा है? तूने तो ये सीखा है, तू तो कह रहा मैं निस्वार्थ काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ। तेरी निस्वार्थ भावना ये है कि भाई की जो दोस्त जैसे भाइयों की बीवी को गालियाँ पड़ाना, तो इसको निस्वार्थ भावना कैसा है? तो उससे तेरे से बड़ा टुच्चा, तेरे से बड़ा बेकार इंसान पूरे इस दुनिया में नहीं है। जब 100 कमीने पैदा हुए होंगे ना, तब तेरी माँ ने तुझको जना, तब तू एक पैदा हुआ था। झूठ बोलते शर्म नहीं आती। निस्वार्थ भावना कर रहा है तो मोनेटाइजेशन तेरा ऑफ रहना चाहिए, तब हम मानेंगे तू निस्वार्थ भावना से काम कर रहा है। और निस्वार्थ भावना दिखानी है ना, तो अपने घर में दिखा, घर का दिखा। इनका क्यों दिखा रहा है? इनसे क्या मतलब भाई? जब ये तेरे ना तो दीन में, ना रिश्तेदारी में, ना तेरी दोस्ती में, ना तेरी यारी में, इनसे क्या मतलब है तेरा? क्यों इनका इस स्टैंड ले रहा? वजह क्या है? पैसे मिल रहे हैं तो खुल के बोलना, मुझे पैसे देते हैं, मुझे हड्डियाँ डालते हैं और मैं हड्डियाँ चूसने चला जाता हूँ, क्योंकि मैं तो खुजली वाला वो कुत्ता हूँ ना, मैं तो घर का हूँ ना घाट का हूँ। बीवी तुझे ढेले भर का पूछती नहीं, लोग तुझे पूछते नहीं, गंवारों जैसा तू है, तो ये लोग थोड़ी बहुत हड्डियाँ डाल देते हैं तुझको, तो वो तू लेते हुए आता है। और आजकल तुझको पैसा नहीं दे रहे, तभी तू अपनी भड़ास निकल रहा है कि मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है काम करता हूँ, है ना? शर्म नहीं आती? झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? तो यहाँ करने क्या आया फिर वाईटी पे? जब तू निस्वार्थ भाव से काम करता है तो वाईटी पे क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने तो सुना है, जब तुम अच्छा काम करो, दाहिने हाथ से कुछ दो, तुम्हारे बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने कुछ अच्छा काम कर दिया, और उसका प्रतिफल वो जो ऊपर बैठा है वो परमेश्वर देता है। मैंने तो ऐसे सुना है अपनी डिक्शनरी में। तूने ये सुना है कि भर भर के दूसरी औरतों कटोरा लेके खड़े हो जाओ, गालियाँ दो, कटोरा लेके खड़े हो जाओ, गालियाँ दो। तेरे सोटे से ना, इतनी लाठियाँ से, सोटे से इतनी तेरा पिटना चाहिए तू एक दिन। और जिस दिन देश की जनता एक हो गई ना, और तू विधवा को जैसे टारगेट करा पा रहा, जिस दिन जनता एक हो गई ना, तुझे पीट भी डालेगी। ये 24-25 हज़ार जो है ना तेरे, इनसे भी जाएगा जिस दिन तेरे चैनल की रिपोर्ट हो गई। जब सब एक हो जाएंगी औरतें, जितनी भी विधवा और सिंगल मदर है ना, जब जिस दिन एक हो गई और तेरे चैनल को रिपोर्ट मार दिया ना, तो इस वाईटी पे बोलने लायक नहीं रहेगा। अपनी ना बेशर्मी छोड़ दे और अपनी पत्नी को बोल, वो भी बेशर्मी छोड़ दे। तेरी पत्नी ने भी बेशर्मी छा रखे, जो अपने आदमी को नहीं टोकती, बेशर्म औरत। कि अगर तेरी पत्नी विधवा हो जाए और तू चला जाए ऊपर, तो कभी सोचा तेरे बच्चों को तेरी पत्नी कैसे पालेगी?
अपने पे इमेजिन करके देखना चाहिए, तब भौंकने आना चाहिए। समझ में आ गई है? तब तेरी पत्नी कैसे, और तेरी पत्नी के पास अगर नौकरी भी नहीं होती, सोच, और तू तो है ही नल्ला, तू तो कुछ कमाता नहीं, तो सोच ये बच्चे दोनों तेरे पिन्नू और सामर्थ कैसे पलते? कभी सोचा है तूने? हर चीज़ ना पहले अपने पे रख के सोचना चाहिए, तब अपने गिरेबान में झांक के देख कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। तेरी बीवी की भी अगर सरकारी जॉब नहीं होती और वो भी कुछ भी ना होता, कैसे पाल पाती? गांव में तो कोई सुख सुविधा भी नहीं है। और मैं तो कहती हूँ तू तो है ही बेशरम, वो उससे ज़्यादा बेशरम है जो दूसरी औरत को गाली खिलवा रही है। तो वो कौन सी अच्छी पुलिस की रक्षक है? कौन सी अच्छी हुई जनता की रक्षक है? जो औरत, एक विधवा औरत को अपने पति के द्वारा टारगेट करवा रही है, उससे बड़ा बेशरम कोई नहीं है। तुम दोनों ही पति पत्नी बंटी बबली बहुत बेशरम इंसान हो। ऊपर वाला तुम्हें 10 टाइम्स वो कर्मा लौटा के देगा ना, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। किसी के लिए बोलो, पर इतना नहीं कि उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दो। तुमने बहुत, 1 साल से तो इस पे वीडियो छापे जा रहा है। अगर पिन्नू और समर तेरी औलादे है ना, तो तेरे बच्चों की कसम खा कि तू कभी ऐसे टारगेट नहीं करेगा। वैसे तू तो बहुत नालायक है। तुम जैसों को फ़र्क भी नहीं पड़ता, तुम चिकने घड़े हो, तुम जैसों को फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो अब तू ये ऑफ करेगा सारे मोनेटाइजेशन, तब यहाँ भौंकने आई हो वाईटी पे। आ गई समझ में?